Hello, my beloved children. Welcome to you in class BCC Knowledge Hub. आपका चैप्टर चल रहा है टॉर्च बियरर, जिसमें पार्ट 2 आपने पढ़ा था विल बी फुल ऑफ लाइट। देख लें, विल बी फुल ऑफ लाइट। यहाँ तक आपने देखा है। इसके आगे आप देखेंगे। ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, इधर उधर न देखें, सारा काम छोड़ के कंसंट्रेट करें इसको, तभी आपके दिमाग में जाएगा। ईमानदारी से नोट्स तैयार करते रहें, पूरी निष्ठा घर बैठे दिखाएं, ताकि आपका अपना लाभ न समाप्त हो, आप लाभ में रहें, अपना जीवन बर्बाद न करें और अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिले, इस मेहनत का। ईच ऑफ अस देखें आप यहाँ से, ईच ऑफ अस मैंने पहले बताया था, कामा, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया करें। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक, देयरफॉर इसलिए, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी रखता है, ऑफ बीइंग होने का, ए गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक। वी मस्ट सी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, दैट कि आवर पर्टिकुलर लिंक हमारी विशेष कड़ी, यानी हम जो कड़ी हैं इस श्रृंखला के, इस चेन के, इन द चेन जंजीर में, इज नॉट ए वीक वन, ये कमज़ोर ना हो, क्योंकि इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि जंजीर उतना ही मजबूत होती है जितना उसका सबसे कमज़ोर कड़ी। तो आप कमज़ोर कड़ी मत बनिए। व्हेन द ओलंपिक गेम्स, जब ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड स्थापित किए गए, ओलंपिक गेम का नाम आपने सुना ही होगा। डिटेल कुछ नॉलेज कम हो तो इकट्ठा कर लीजिएगा, मैटर यहाँ मेरा ओलंपिक गेम बताना नहीं है। तो देखें कि व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड, जब ओलंपिक गेम स्थापित किए गए इन लंदन, लंदन में, इन 1948 1948 में, ए फ्लेम वॉज कैरीड, एक मसाल ले जाई गई थी, टू लंदन, लंदन, फ्रॉम ग्रीक से, यूनान से एक लंदन ले जाई गई थी मसाल जलती हुई। वेयर द ओलंपिक गेम्स, जहाँ ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड, किया जाना था, स्थापित किया जाना था, इन टाइम्स लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले। दिस फ्लेम, ये मशाल, वाज कैरीड, ले जाई गई थी, बाय ए लॉन्ग रिले, एक लंबी श्रृंखला के द्वारा, ऑफ रनर्स, धावकों के, दौड़ने वालों के, लोग दौड़ करके इसको ले गए थे, एक श्रृंखला, एक चेन बनाई गई थी। रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप के पार। ईच रनर, हर एक धावक यानी दौड़ने वाला, कैरिंग लिए हुए, ए लाइटेड टॉर्च, एक जलती हुई मशाल, रैन दौड़ता था, फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी के लिए, टिल ही केम टू द प्लेस, उस जगह पर पहुंचने तक, वेयर, जहां, ए फ्रेश रनर वॉज वेटिंग, एक ताज़ा धावक इंतज़ार कर रहा था, फॉर हिम, उसके लिए। यानी एक धावक जो है वो मशाल अपनी ले करके वहाँ तक दौड़ के जाता था जहाँ एक दूसरा ताज़ा धावक खड़ा रहता था उसके इंतज़ार में, मशाल ले करके। तो ईच रनर, देख लें, थोड़ा इसको क्लियर कर लें कि कैरिंग लाइटेड टॉर्च रैन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी के लिए दौड़ता था,
till he came to the place where a fresh runner was waiting. वहाँ तक उसको दौड़ना था जहाँ एक फ्रेश रनर, एक ताज़ा धावक, ताज़ा दम धावक इंतज़ार कर रहा होता था उसका। इसको सेंटेंस को क्लियर कर लें। द न्यू रनर, जो दौड़ के जाता था जलती हुई मशाल लेकर के, नया धावक। देन, तब, लिट हिज टार्च, उसी से वो टार्च अपनी जला लेता था, यानी मशाल को जला लेता था। फ्रॉम द वन, उससे, दैट हैड बीन कैरीड, जो लाया था, टू हिम, उसके पास। एक आदमी जो जलती हुई मशाल लेकर के उस ताज़ा धावक के पास पहुंचता था, वो अपनी बुझी हुई मशाल उस दौड़ते हुए लेके आने वाले की मशाल से जला लेता था, तो उसकी मशाल जल जाती थी, फिर वो दौड़ जाता। फिर आगे जा कर के कि एज सुन एज, जैसे ही हैड डन दिस, इसको वो करता था यानी मशाल जलाता था। ही सेट आउट, वो शुरू हो जाता था, टू रन, दौड़ना, विथ हिज लाइटेड टार्च, अपनी जलती हुई मशाल से, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, जहाँ दूसरा रनर, दूसरा धावक इंतज़ार कर रहा होता है था, वहाँ पर वो भाग जाता था। ही हैड ए फ्रेश टार्च, ही हैड ए फ्रेश टार्च, वो फ्रेश टार्च रखता था, ताज़ा टार्च रखता था, जलती नहीं रहती थी मशाल उसकी। विच ही इन हिज टर्न, जो अपनी बारी में, लिट, जलाता था, फ्रॉम द वन ब्रॉड टू हिम, जो कोई उसके पास लाता था। वन का मतलब एक नहीं, कोई, किसी के द्वारा लाई गई टार्च से जलाता था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, इसलिए धावक से धावक, एक दौड़ने वाले से दूसरे दौड़ने वाले, फिर उससे तीसरे, उसके बाद चौथे। तो इस तरीके से रनर टू रनर, द फ्लेम, मशाल, मशाल वाज कैरीड, ले जाई जाती थी, टिल इट रीच लंदन, लंदन पहुंचने तक। अब आप समझ लीजिए कितने लोग बीच में यूरोप से, ग्रीक से, यूनान से लंदन तक खड़े रहते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर। एक आदमी टार्च जला के दौड़ता था और वो आगे वाले की जलाता था, फिर आगे वाला दौड़ जाता था, उसके आगे वाले की जला देता था, फिर वो रुक जाता था, फिर वो दौड़ता था, उसके आगे वाले की जला देता था। इस तरीके से एक लंबी दूरी ग्रीक से लंदन तक तय की गई। जब फर्स्ट टाइम 48 में, इसके पहले आपने देखा कि जब ओलंपिक गेम स्थापित किए गए, यानी कायम किया गया इसको। फ्रॉम द लास्ट टार्च, तो जो लास्ट में टार्च बचती थी, जो लास्ट का रनर होता था, जो लंदन लेके पहुंचता था जलती हुई मशाल को, उससे लिट द फायर, आग जलाई जाती थी। ये लाइट लिट आपको इसके पहले बताया जा चुका है। उससे आग जलाई जाती थी, विच बर्न, जो जलती थी, ऑल द टाइम द गेम्स, खेल के पूरे समय में वो जलती थी। वे आर गोइंग ऑन, गेम्स वे आर गोइंग ऑन, जहाँ खेल चल रहे होते थे वहाँ पर पूरे टाइम ये फायर जलती रहती थी। खेल के मैदान में एक जगह आग जलती रहती, अब भी है सिस्टम ये। तो उस आग को कैसे जलाई जाती थी, ये सिस्टम आपने, ये चेन आपने देखा। ऑल्दो, यद्यपि, नथिंग वाज सेड, कुछ नहीं कहा गया है, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और कोई नाम नहीं बताए गए हैं। एट वन प्लेस, कि किसी जगह, देयर वाज एन एक्सीडेंट, कि कोई दुर्घटना हुई हो, घटना हुई हो। वन रनर, कोई धावक मशाल लेके दौड़ने वाला। व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टार्च, अपने मशाल को हैंड ओवर करते हुए, टू ए फ्रेश रनर, एक ताज़ा धावक को, लेट इट गो आउट, इसे बुझने दिया। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई प्लेस, ऐसा कोई आदमी मेंशन नहीं है, बताया नहीं गया, लिखा नहीं गया, ऐसी घटना कोई इतिहास में लिखी नहीं गई। फिर भी देखते हैं कि हाउ अशेम्ड ही मस्ट हैव बीन,
ये कितना शर्मनाक होना चाहिए, कितना लज्जाजनक होना चाहिए। घटना कहीं मेंशन नहीं है, घटना कहीं लिखी नहीं गई है, कोई नाम मेंशन नहीं है कि फला आदमी ने अपनी जो है मसाल बुझा दिया। और मसाल बुझा देने का मतलब आप जानते हैं, पूरा लिंक टूट जाएगा। ग्रीक से लंदन पहुंचने का पूरा लिंक टूट जाएगा। और कौन तोड़ेगा? एक आदमी, वही वीकेस्ट लिंक, सबसे कमज़ोर कड़ी। तो हाउ अशेम्ड ही मस्ट हैव बीन, कितना शर्मनाक होना चाहिए, लज्जाजनक होना चाहिए। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, कि उसने मसाल को बुझने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने चेन को, जंजीर को तोड़ दिया। ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ ए फ्लेम टू कैरी, एक मशाल रखते हैं ले जाने के लिए। विच वी हैव टू पास, जिसे हमें पहुंचाना है, टू अदर्स, दूसरों तक। वी हैव बीन गिवन नॉलेज, हमें ज्ञान दिया गया है, एंड स्किल, और चतुरता, बुद्धिमानी दी गई है। दीज वी पास ऑन, जिसे हम पहुंचाते हैं, बाय यूजिंग देम, उन्हें इस्तेमाल करके, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश की सेवा में। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, अगर हम उनको नहीं प्रयोग करते हैं, इट मीन्स, इसका अर्थ होता है, दैट कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम मसाल को बुझने दे रहे हैं। बात को क्लियर समझें। जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है मसाल से आपका, उसको आप क्लियर करें। एंड नन ऑफ अस, और हम में से कोई नहीं, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, वांट्स टू डू दैट, इसको करना चाहता है कि हम अपनी मसाल बुझा दें। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप ए लाइट, अगर हम योग्य होने जा रहे हैं, इफ़ वी आर गोइंग, हम होने जा रहे हैं, टू बी, होने जा रहे हैं, एबल टू कीप ए लाइट, जलता हुआ रखने के योग, द टार्च, मशाल को, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमें दिया गया है। वी हैव टू नो, हमें जानना है। हाउ टू लुक आफ्टर इट, हमें इसकी कैसे देखभाल करना है। एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना है, हाउ टू होल्ड इट, हमको इसे कैसे पकड़ना है। एज वी रन, जब हम दौड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से आप समझें इसको, कि वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए। फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश की सेवा के लिए। तो ये लेसन समाप्त हुआ। इस लेसन समाप्त होने के साथ एक बहुत बड़ी मॉरलिटी राइटर ने आपको दिया है, जिसको हर समय आपकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है देश के लिए, देश की सेवा के लिए, देश को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए। तो इसमें इस लेसन में जो मॉरल आपको मिला है, उस मॉरल का अक्षरशः पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षित रखें, खुद विकास करें, दूसरों को विकास करने दें। थैंक यू वेरी मच।